शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्धानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। ओम विष्णवे नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे सावन मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसे पवित्रा एकादशी और पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है तथा इस व्रत के पुण्य प्रभाव से संतान इच्छुक भक्तों को संतान लाभ की प्राप्ति होती है। यह पुत्र प्रदायिनी व्रत है। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं सावन मास की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है, कृपा कर मुझसे आप कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, अब आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा को सुनिए। द्वापर युग में राजा महिजीत महिष्मती नगरी में राज्य करता था, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत ही दुखित रहता था और पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्नों को करता था। अनेक प्रकार की चेष्टा करने पर भी उसको आनंद देने वाला पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ। तो राजा ने अपनी वृद्धावस्था को देखकर एक दिन अपनी सभा में अत्यंत ही चिंतित होकर प्रजागणों को संबोधित करते हुए कहा कि हे प्रजागणों, मैंने इस जन्म में जहाँ तक मुझे ध्यान आता है मैंने कभी कोई पाप कार्य नहीं किए हैं और न प्रजा से अत्याचार पूर्ण धन को लेकर अपने अर्थ कोष में संचित किया है, न किसी की धरोहर का हरण किया है, बल्कि अपनी प्रजा का पालन पुत्र के सदृश कर रहा हूँ। धर्म कार्य के द्वारा पृथ्वी को भी अपने वश में कर रखा है, अत्यंत दुष्ट कार्य करने वालों को दंडित किया है और शिष्ट शत्रुओं के साथ भी मैंने उत्तम से उत्तम व्यवहार किया है, परंतु न मालूम किस अज्ञात कारण के विषय से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है। इस पर आप लोग ध्यान पूर्वक विचार कीजिए। इस प्रकार राजा के आर्त वचनों को सुनकर प्रजाजन और पुरोहित आपस में सम्मति करके राजा के कल्याण के निमित्त वन में चले गए और मुनियों के आश्रमों को ढूंढते हुए इधर उधर वन में भ्रमण करने लगे। उसी वन में उन्होंने अत्यंत ही घोर तपस्या करते हुए निराहार जितात्मा जित क्रोध महात्मान जो कि लोमश मुनि का उन्होंने दर्शन किया, जो कि सर्वधर्म तत्ववेत्ता एवं सर्वशास्त्र पारंगत दीर्घ आयु थे, जिनके की कल्प के अंत में केवल लोम ही गिरते थे। इसी कारण से उनका नाम लोमश पड़ गया। इस प्रकार उन त्रिकालज्ञ महात्मान लोमश को देखकर सब लोग अत्यंत ही हर्षित होकर निकट जाकर यथोचित रूप से उन्हें प्रणाम करके उनके पास स्थित हो गए। लोमस मुनि ने सब लोगों को देखकर यह प्रश्न किया कि तुम लोग कहाँ से आए हो और किस कारण से आए हो और यहाँ पर क्यों स्थित हुए हो। तब सभी लोगों ने कहा कि हे मुनिगण, हे महाराज, हम सब लोग अपने कष्ट के निवृत्ति के लिए आपके शुभ स्थान पर आए हैं। वह कष्ट यह है कि हमारा महिजीत नामक राजा अत्यंत ही धर्मात्मा है, परंतु वह पुत्रहीन है।
इस दुख से उसे अत्यंत ही व्याकुल देखकर मैं सब आपकी शरण में तपस्या करने के हेतु हम सब एकत्रित हुए हैं। राजा के अहोभाग्य से हम सब लोगों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, क्योंकि महात्मा एवं मुनियों के दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अस्तु, अब आप हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि करके ऐसा उपदेश दीजिए जिससे कि हमारे धर्मात्मा राजा का कार्य सिद्ध होकर उनका कल्याण हो। प्रजाजनों की इस प्रकार बातों को सुनकर क्षण भर तक ध्यान मग्न होकर राजा के पूर्व जन्म के वृतांत को समझकर लोमश मुनि ने कहा, यह राजा पूर्व जन्म में अत्यंत ही घोर पापी और महादरिद्र जाति का वैश्य था। अपने व्यवसाय के हेतु इस नगर से उस नगर में और उस नगर से दूसरे नगर में इसी प्रकार बराबर भ्रमण किया करता था। एक समय की बात है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मध्याह्न के समय प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर जल के लिए कोई उत्तम स्थान को ढूंढने लगा। संयोगवश उसको एक अत्यंत ही उत्तम और स्वच्छ जलाशय दिखाई पड़ा। उसको देखते ही जल पीने की इच्छा से उसके समीप गया। उसी समय वहां पर, जो कि कुछ ही दिनों की ब्याई हुई गौ अपने साथ बछड़ों को लिए हुए उसी जलाशय पर आकर जल को पीने लगी। उस समय इस बनिए ने उस जल पीती हुई गौ को हटाकर स्वयं ही जल को पिया। इसी पाप के कारण वह आज निसंतान है, परंतु कुछ पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से उसको राज्य प्राप्त हुआ है। मुनि जी की बातों को सुनकर प्रजाजन और पुरोहित ने कहा कि हे महाराज, हम लोगों ने पुराणों के द्वारा इस प्रकार सुना है कि पुण्य कार्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। सो आप कृपा करके इस प्रकार पुण्य का उपदेश करिए कि जिससे पाप नष्ट होकर राजा महिजीत को पुत्र उत्पन्न हो। तब लोमस ऋषि ने कहा कि हे मनुष्यों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत तुम लोग करो और नियम पूर्वक पूजन इत्यादि करके रात भर जागरण करो तथा उसका सब फल अपने राजा को प्रदान कर दो, तो उस राजा को पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार लोमस ऋषि द्वारा व्रत के विधान और फल को सुनकर सब लोगों को अपार आनंद प्राप्त हुआ और सब लोग अपने अपने घर को लौट आए। जब श्रावण मास आया तब सब लोगों ने लोमस ऋषि के आज्ञानुसार राजा सहित भक्ति और विधान पूर्वक एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन अपना अपना फल उन सब लोगों ने राजा को प्रदान कर दिया। उस फल के प्रभाव से राजा की रानी ने गर्भ धारण कर समय आने पर पुत्र रत्न को प्राप्त किया। इस प्रकार की यह फलदात्री पुत्रदा एकादशी है। इसलिए इस लोक और उस लोक में आनंद प्राप्त करने वाले को इस पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत अवश्य ही करनी चाहिए। इस एकादशी का महात्म्य पढ़ने और सुनने से घोर पापों से मुक्ति मिलती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत जो कि 2 दिन पड़ा है, एक 23 अगस्त को और दूसरा 24 अगस्त को। सावन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 23 अगस्त 2026 दिन रविवार सुबह 2:03 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार सुबह 4:22 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। इस बार वाराणसी पंचांग के अनुसार, जो कि अस्मार्त गृहस्थों के लिए 23 अगस्त को व्रत बतलाया गया है और 24 अगस्त को वैष्णवों के लिए व्रत बतलाया गया है। विशेष व्रत पारण पर ध्यान दिया जाता है। व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार सुबह 4:23 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 25 अगस्त 2026 दिन मंगलवार सुबह 6:24 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। ऐसे में हरिवासर समाप्त होने का जो समय है वह 24 अगस्त को सुबह 10:53 पे हरिवासर की समाप्ति है। तो व्रत का पारण जो भी 23 अगस्त को व्रत धारण कर रहे हैं वो सभी व्रत
व्रत का पारण 24 अगस्त को दोपहर 1:41 से शाम 4:16 तक व्रत का पारण संपन्न कर लेंगे। और जिन्होंने 24 अगस्त को व्रत धारण किया हो वो 25 अगस्त को व्रत का पारण सूर्योदय के बाद से लेकर के सुबह 6 बजे तक व्रत का पारण संपन्न कर लेंगे। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण दुर्वा दलेन पारणम, दुर्वा दल से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।